नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम चुनावी चर्चा। रात के ठीक 8:30 बजे हैं और इस चुनावी चर्चा के लिए आज हमारे साथ बिहार के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं न्यूज रूम में। रवि उपाध्याय सर, चुनाव का मौसम है और चुनाव को लेकर कई बातें हम करेंगे, लेकिन जो पहली बात हम करेंगे कि आरजेडी जो है राष्ट्रीय जनता दल, तेजस्वी यादव और लालू यादव की पार्टी, वह बीजेपी से पैसा कमा रही है। हमारे दर्शक जानकर चौंक रहे होंगे कि आरजेडी बीजेपी से पैसा कैसे कमा रही है, तो यह बताएंगे। फिर हम बताएंगे कि जहानाबाद में जेडीयू उम्मीदवार के पक्ष में कैसे भूमिहार नेता कतार में खड़े हो गए। माना जा रहा था गुस्से में है लोग, लेकिन आज तो एक नहीं अनेक नेता दिखाई पड़े। आगे हम यह भी बताएंगे कि अक्षरा सिंह, भोजपुरी फिल्मों की एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने किसका चुनाव प्रचार करने से मना कर दिया, या यूं कहें कि वह कहां नहीं जाएगी। फिर हम यह भी बताएंगे कि आज चिराग पासवान ने नित्यानंद राय का काम कैसे बना दिया, जबकि चिराग पासवान के हेलीकॉप्टर का एक पहिया वहां फंस भी गया था। और आगे हम यह भी बताएंगे कि आज अशोक महतो की पत्नी कुमारी अनीता महतो के समर्थन में मुंगेर में तेजस्वी यादव कैसे गरजे और साथ में अशोक महतो भी नजर आए। तो देखिए, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि आरजेडी कैसे बीजेपी से पैसे कमा रही है। रवि सर, है ना ये इंटरेस्टिंग? बिल्कुल। तो देखिए, ये आरजेडी जैसे हमारा यूट्यूब पेज है, वैसे ही आरजेडी का भी एक यूट्यूब पेज है जिसमें आरजेडी के वीडियोस अपलोड किए जाते हैं। तेजस्वी यादव की सभाओं के, तेजस्वी यादव के भाषण के, लालू यादव की सभाओं की। और देखिए, आरजेडी इस यूट्यूब के पेज से पैसे कमा रही है, मोनेटाइज पेज है। जैसे कांग्रेस का पेज है, जैसे बीजेपी का पेज है, उन पेजेस से पैसे नहीं कमाए जाते हैं, मतलब उन पेजेस पर यूट्यूब विज्ञापन नहीं लगाता है। लेकिन आरजेडी को पैसा कमाना है यूट्यूब के चैनल से भी, इसलिए उसने यूट्यूब को विज्ञापन लगाने की छूट दे दी है। अब देखिए खेला कहां हो रहा है। देखिए, निश्चित रूप से ज्ञानेश्वर जी, बड़ा इंटरेस्टिंग आपने बड़ी बात आज जनता के बीच में आप कहने जा रहे हैं। हाँ। और ये बात आप ही है कि इसको माने रिसर्च की है आप। जी बिल्कुल। तो यह रिसर्च निश्चित रूप से लाइव सिटीज के व्यूअर्स के लिए ये एक बड़ी बात है। हाँ। कि कितना माइक्रो लेवल पर जाकर के आपने रिसर्च किया, तो यह बड़ी बात है। और देखिए, ठीक बोल रहे हैं कि वो अगर यदि जो भी उसका पेज है आरजेडी का, उसमें तमाम उनके कार्यक्रम, तेजस्वी, लालू और जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तमाम चीज चलती रहती है उस पर। और उसको जैसे ही आप ऑन करिएगा, शुरू में नरेंद्र मोदी, हाँ, मतलब बीजेपी के ऐड आरजेडी के पेज पर, मतलब ऐसी व्यवस्था है कि आप आरजेडी का कार्यक्रम, तेजस्वी यादव का भाषण सुनिए, लालू यादव का भाषण सुनिए, इसके पहले मोदी की गारंटी के बारे में जान लीजिए। बिल्कुल। अब मोदी की लाभकारी योजनाओं के बारे में जान लीजिए। और ऐड भी कैसे, आप यूट्यूब के वीडियोस देखते होंगे, शुरुआत में 2 किस्म के ऐड आते हैं। एक ऐड आता है जिसे आप स्किप कर सकते हैं कुछ सेकंड्स के बाद, और एक ऐड आता है जिसे आप स्किप नहीं कर सकते, पूरा ही देखना होता है। तो आरजेडी के पेज पर बीजेपी ने ऐसे ऐड लगा रखे हैं कि पहले बीजेपी को सुनो, बीजेपी को देखो, इसके बाद तेजस्वी यादव को देखो और लालू यादव को देखो। पता नहीं आरजेडी को क्या गरज पड़ गई है पैसे कमाने की। कांग्रेस की तरह सीख सकती थी, बीजेपी की तरह सीख सकती थी। बीजेपी के पेज पर कोई तेजस्वी यादव का ऐड तो चलता नहीं है, बिल्कुल नहीं चलता। देखिए, ये आरजेडी कहीं ना कहीं उससे भी पैसा लेने का जी, कि भाई चलिए हमको यूट्यूब से कुछ पैसा आ जाए। हाँ। तो यह एक अजीबोगरीब स्थिति है, क्योंकि आप अन्य दल की आप जो चर्चा कर रहे हैं, कांग्रेस का नहीं दिखाई पड़ता, भारतीय जनता पार्टी का नहीं दिखाई पड़ता, तो ये आरजेडी को पहले आप जब ही खुलिएगा तो यह एक तरह से प्रचार प्रसार भी भारतीय जनता पार्टी का आरजेडी करती हुई दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल, इस चुनावी माहौल में ज्ञानेश्वर जी। तो ये तो गजब की विडंबना है। देखिए, यूट्यूब के पेजेस के बारे में आपको हम बता दें, यूट्यूब चैनल्स जो होते हैं, एक चैनल्स वैसे होते हैं जो मोनेटाइज होते हैं, जिस पर यूट्यूब को अधिकार प्राप्त होता है कि वह किसी भी प्रकार का ऐड दिखा सकता है। और दूसरे पेज चैनल के मालिक अपने पेज को ऐसा रखते हैं जिस पर ऐड नहीं दिखाए जा सकते हैं, या किस प्रकार के ऐड दिखाए जा सकते हैं, इसकी बात की जाती है। बिल्कुल। तो ये तो चुनाव के समय आरजेडी के पेज से आरजेडी का भाषण सुनो, इसके पहले बीजेपी की गारंटी जान लो।
अब तो मैंने यही तो कह रहे हैं कि जी। आरजेडी के पेज से ही बीजेपी का प्रचार प्रसार हो, हाँ। तो यह और बेहतर है। यह जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बार है कि आप मोदी की गारंटी, मोदी की जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं वह सब जनता तक आरजेडी के पेज के माध्यम से ही पहुंच रही जी। है। यह भी सुनिश्चित आरजेडी करा रही है। नहीं देखिए, मेरा अपना भी अनुभव एक रहा है रवि सर। बिल्कुल। मैं यूट्यूब को नया नया जान पाया था, सीख ही रहा था कि मैंने एक संस्थान की कुछ गड़बड़ियों के बारे में उजागर किया। अब उस संस्थान वाले ने क्या किया कि मेरे पेज पर यूट्यूब को ऐड दे दिया। बिल्कुल। तो मेरा वीडियो सुनने के पहले उस संस्थान की गड़बड़ी हम उजागर कर रहे थे, इसके पहले 2 मिनट का वीडियो संस्थान की प्रशंसा में सुनना पड़ता था दोस्तों को। हाँ? तो ये देखिए, ये स्थिति और परिस्थिति है। चलिए हम बात करते हैं जहानाबाद संसदीय क्षेत्र की। आज जहानाबाद में 2 बड़े नामांकन हुए। जेडीयू के प्रत्याशी चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी ने नामांकन का पर्चा भरा और चर्चित निर्दलीय प्रत्याशी दीपक शर्मा, जो राधा स्वामी संगठन के हैं, उन्होंने भी नामांकन का पर्चा भरा। दोनों नामांकन सभा में, जब नामांकन के बाद सभाएं हुई, वहां बड़ी भीड़ थी। जहानाबाद के बारे में यह कहा जा रहा था कि चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी के साथ शायद ही कोई भूमिहार खड़ा हो। बिल्कुल। लेकिन आज तो रवि सर, विजय कुमार सिन्हा, बिल्कुल, बिहार के डिप्टी सीएम, बिल्कुल, और यदि सत्ता में कहें तो बिहार में भूमिहारों के सिरमौर विजय कुमार सिन्हा आज चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी के नामांकन में मौजूद थे। बिल्कुल। देखिए, मैं विजय सिन्हा तो थे ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जो देखिए चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी एनडीए के उम्मीदवार हैं, जदयू के सिटिंग एमपी हैं, फिर से उम्मीदवार हैं ज्ञानेश्वर जी। और ऐसे में देखिए जेडीयू के कद्दावर नेता, जो नीतीश कुमार के दाहिना हाथ माने विजय कुमार चौधरी मंत्री हैं नीतीश कैबिनेट में, हाँ। वह विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री, आप जानिए। और स्थानीय भूमिहार नेता भी अभिराम शर्मा, एक्स एमएलए, हाँ एक्स एमएलए, बिल्कुल। बीजेपी के एमएलसी अनिल शर्मा, बिल्कुल, जो भी वहीं के हैं, बिल्कुल। ये सभी के सभी, तो यह माना जा रहा था कि चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी के साथ कोई भूमिहार खड़ा नहीं होगा, तो आज तो भूमिहार खड़े हो गए। जबकि वहां 2 बड़े भूमिहार, अरुण कुमार बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं, आशुतोष कुमार ने भी नामांकन का पर्चा भर दिया है। हाँ, जगदीश शर्मा या उनके पुत्र राहुल कुमार अभी नजर नहीं आए हैं। और आज ही के दिन हमारे रिपोर्टर सौरभ राज ने चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी से बातचीत की है, और इस बातचीत में चंदेश्वर चंद्रवंशी ने कहा कि भूमिहार हमसे कहां नाराज है। बिल्कुल, मैं तो भूमिहारों का सेवक रहा हूं, और मैं तो चुनाव लड़ रहा हूं नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के वास्ते। निश्चित रूप से देखिए, जो तो भूमिहारों को साधने और पाटने की कोशिश जो हम कर रहे थे, नीतीश कुमार ने कुशवाहा का भूमिहार कार्ड खेलना शुरू कर दिया, इसका फलाफल दिखने लगा है। वही देखिए, वही परिणाम आपको आज जो है सो उनका जो है सो सभा में, चंद्रशेखर प्रसाद चंद्रवंशी की सभा में दिखाई पड़ा। तमाम भूमिहार जो भी थे, अभिराम शर्मा एक जाना पहचाना नाम है उस क्षेत्र का, ज्ञानेश्वर जी, तो वो, और अरुण कुमार लड़ रहे हैं बसपा से। अब आप जो आशुतोष कुमार लड़ रहे हैं, जो भूमिहार ब्राह्मण समाज आप कहते हैं, उनसे लड़ रहे हैं, निर्दलीय हैं वो। तो यह एक देखने वाली बात है कि तमाम, और चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी का कॉन्फिडेंस, जो सौरभ राज जो इंटरव्यू ले रहे थे लाइव सिटीज के रिपोर्टर, तो उनका कॉन्फिडेंस देखने लायक था कि मैंने वह अति उत्साह में थे, क्यों वो जान रहे हैं कि एनडीए में कुछ भी हो जाए, मोदी की गारंटी है मेरे साथ, मोदी की गारंटी है। तो वो दिखाई पड़ रहा था, वो कॉन्फिडेंस के साथ तमाम भूमिहार के नेता जब जुट गए, तो अब उनको कोई भूमिहार दूसरे से गुस्सा हो सकता है, मोदी से गुस्सा नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, उसमें कहीं इधर उधर करने की बात नहीं है, इधर उधर करने की बात। हाँ, वो सब लोग दिखाई पड़ रहे हैं। चलिए, तो देखिए, यह जहानाबाद की बात हुई। आगे हम बात करते हैं अक्षरा सिंह की, भोजपुरी फिल्मों की सबसे चर्चित अभिनेत्री और सबसे अधिक डिमांड में रहने वाली अक्षरा सिंह चुनाव प्रचार करने जाती हैं। कई लोगों के लिए चुनाव प्रचार कर चुकी हैं, बहुत अधिक पैसे लेती हैं, लेकिन काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा के लिए कई लोग अक्षरा सिंह को बुलाना चाहते थे। बिल्कुल, क्योंकि वहां भोजपुरी फिल्मों के पावर हाउस पवन सिंह एक नया कोण बना दिए हैं। आज ही उन्होंने नामांकन किया है। हमें खबर है कि अक्षरा सिंह ने काराकाट जाने से मना कर दिया, क्योंकि अक्षरा सिंह और पवन सिंह के रिश्ते कैसे रहे हैं, कब अच्छे संबंध रहे, कब खराब संबंध रहे, यह खबर भी है। बिल्कुल, देखिए, निश्चित रूप से अक्षरा सिंह अगर यदि वहां काराकाट में जाती, तो यह एक बड़ी चुनौती निश्चित रूप से पवन सिंह के लिए होती। जी, कई तरीके की चर्चाएं शुरू हो जाती, कई तरीके के वीडियो वायरल हो जाते हैं। बिल्कुल, वह जो है तो निश्चित रूप से तो वह उससे परहेज करती हुई दिखाई पड़ी। हालांकि उनकी तरफ मैंने एनडीए की ओर से प्रयास किया गया
कि वह आए और एक कार्ड खेला जाए। यहाँ पर एक जो राजनीति में तो कार्ड ही होता है ज्ञानेश्वर जी, तो ये कार्ड खेला जाए और अक्षरा सिंह को उपेंद्र कुशवाहा के लिए या एनडीए के लिए कह लीजिए वो एक प्रचार प्रसार के लिए एक मजबूत चेहरा, एक माने जो फैमिलियर हो सबसे, तो वह चेहरे को लाने की बात हुई, लेकिन वह उन्होंने इनकार कर दिया। अब क्या कारण है इनकार करने का, तो अक्षरा सिंह ही अब एक और जानकारी मिल रही है कि देखिए आज वहां काराकाट में पवन सिंह ने नामांकन किया और काराकाट में लगातार बिहार के मंत्री संतोष कुमार सिंह और उनके भाई आलोक सिंह उपेंद्र कुशवाहा के लिए फील्डिंग कर रहे हैं राजपूतों के बीच में। एक सवाल यह भी उठ रहा था कि पवन सिंह के खिलाफ बीजेपी एक्शन कब लेगी। तो आज संतोष सिंह ने अपने समर्थकों से कहा कि बीजेपी को एक्शन लेने का समय आ गया है। अब उन्होंने नामांकन का पर्चा भर दिया, किसी की बात नहीं मानी, तो जब नामांकन का पर्चा भर दिया है तो अब एक्शन होगा, जैसा एक्शन सुमन महासेठ के खिलाफ ठीक चुनाव के पहले झंझारपुर में हुआ था। देखिए अब यही एक आधार बन गया कि आपको भारतीय जनता पार्टी मना कर रही थी और भारतीय जनता पार्टी के आप फोल्ड में थे, मैंने फोल्ड कहने का मतलब आप उसके सदस्य थे। हाँ, आपको टिकट दिया गया आसनसोल से। अब जो है सो इस तरह से आप जब पार्टी के लाइन से इतर आप अलग जबरन नामांकन कर दिए और आपका नामांकन नरेंद्र मोदी को शिकस्त देने के लिए है, क्योंकि एक सीट अगर घटेगा तो 40 का 40 लेने की जब बात हो रही है ज्ञानेश्वर जी, तो एक सीट आप शॉर्ट करवा दीजिए। और उपेंद्र कुशवाहा बिल्कुल जो अधिक सीटों की चाहत में वहां गए थे, फिर नीतीश कुमार आए, उपेंद्र कुशवाहा को अमित शाह ने मनाया कि देखिए आप एक ही सीट पर लड़िए, फिर आप केंद्र में मंत्री बनिए, आपकी इज्जत आपका सम्मान रखेंगे, आप कुशवाहा के बड़े नेता हैं, विधानसभा चुनाव में आपको अधिक संख्या में सीटें दी जाएगी। तो ऐसे में पवन सिंह का आ जाना और फिर वहां घेराबंदी दूसरे तरीके का हो जाना। हाँ, लेकिन यह बात सही है, लेकिन अब जो है सो पवन सिंह के लिए आप देखिएगा कि अब उनके लिए कठिनाई का दौर शुरू होगा। भारतीय जनता पार्टी उन पर एक्शन लेगी और उनको पार्टी से निकाल बाहर करेगी, एकदम यह तय मान लीजिए। इस तरह का अब जो तीसरे चरण का चुनाव भी जो है सो खत्म हो गया, ये अब उसके बाद आधा आपका चुनाव समझिए, आधा से थोड़ा कम, लेकिन अब खत्म हो गया। तो ऐसी परिस्थिति में अब भारतीय जनता पार्टी कुछ भी एक्शन लेने के लिए है, क्योंकि आप देखिएगा 2020 का चुनाव हम नहीं बोलना चाह रहे थे, लेकिन 2020 के विधानसभा के चुनाव में इसी तरह की परिस्थिति एनडीए में बनी थी, जब चिराग पासवान जो लड़ रहे थे, तो वो वही स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई पड़ी। तो अब पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह के खिलाफ निश्चित रूप से होगा। और ऐसे उपेंद्र कुशवाहा कल नामांकन भी करने जा रहे हैं। जी, उपेंद्र कुशवाहा का नामांकन कल 10 मई को है। देखिए आगे हम चलते हैं उजियारपुर। आज वहां चिराग पासवान पहुंचे थे नित्यानंद राय के पक्ष में वोट मांगने। नित्यानंद राय कौन? भारत सरकार के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, जिनके बारे में पिछले दिनों अमित शाह ने आकर कहा कि नित्यानंद राय मेरे दोस्त हैं। नित्यानंद राय कौन है? अमित शाह ने कहा मैं तो कोरोना में बीमार भी पड़ गया था, लेकिन सुबह 6 बजे से अगले सुबह 6 बजे तक कंट्रोल रूम में नित्यानंद राय डटे होते थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ समन्वय। देखिए ऐसी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह ने किसी दूसरे बिहार के मंत्री के बारे में नहीं कही। बिहार के और भी कई मंत्री हैं, गिरिराज सिंह मंत्री हैं, आरके सिंह मंत्री हैं, लेकिन नित्यानंद राय का इंपॉर्टेंस कितना बड़ा है। और अमित शाह ने कहा कि आप इन्हें जिता कर भेजिए, हम इन्हें और बड़ा आदमी बनाएंगे। तो आज नित्यानंद राय बिल्कुल के लिए चिराग पासवान पहुंचे और चिराग पासवान को एनडीए फोल्ड में सही सलामत रखने में भी नित्यानंद राय की भूमिका रही। जबकि चिराग पासवान का हेलीकॉप्टर वहां फंस गया था, फिर भी हवा तो बना दी चिराग पासवान ने। देखिए निश्चित रूप से चिराग पासवान नित्यानंद राय को एक अभिभावक के तौर पर देखते हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। और हमेशा नित्यानंद राय उनको समझाते बुझाते भी रहते हैं, जो एक उम्र का भी एक मैंने लिहाज करते हैं। और निश्चित रूप से आप देखिएगा कि नित्यानंद राय की सभा में मैंने जो आज वो उजियारपुर गए उनके लोकसभा क्षेत्र में चिराग पासवान, तो एक समा उन्होंने बांध दिया, क्योंकि युवाओं के यूथ के वो आइकॉन है। जी बिल्कुल, चिराग पासवान। तो इस बात को समझना पड़ेगा। और कास्ट समीकरण तो वह तो हर जगह है, लेकिन उसके अलावा जो चिराग पासवान के पास जो सारे जाति समाज का हर धर्म का सेल्फी लेने के लिए चिराग पासवान के साथ जितनी भीड़ जमा होती है और सभी कास्ट लीड के लोग होते हैं, वैसी भीड़ किसी और के साथ जमा नहीं होती। वही हम करें कि चिराग पासवान के पास हर जात, हर समाज, हर वर्ग का वोट होता है, यह एक बड़ी बात। और इतना ही नहीं ज्ञानेश्वर जी, आज उनका हेलीकॉप्टर भी फंस गया, जो चक्का मैंने वो जो
ईंटा का रखा हुआ था उसमें, तो वो कुछ देर के लिए फंसा, खैर वो एनीवे वो उड़ गए, सुरक्षित पहुंच गए। लेकिन एक बात और है, संतोष सुमन भी पहुंचे, संतोष सुमन भी पहुंचे जी, जीतन राम मांझी के पुत्र, नीतीश कैबिनेट में मिनिस्टर, जी, वह भी पहुंचे और करीब 6 गांव का वो उन्होंने दौरा किया, जनसंपर्क किया जी। तो यह कई गांव है उसमें, तो यह हो गया। अब देखिए उजियारपुर लोकसभा की थोड़ी सी हम लोग बात कर लें। देखिए वहां पर आलोक मेहता से इस बार लड़ाई है जी। आलोक मेहता उसी उजियारपुर लोकसभा के उजियारपुर विधानसभा के विधायक हैं वो, और वहां पर 6 सीट है जी, 6 विधानसभा क्षेत्र, फतेहपुर से लखेंद्र पासवान जी। तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी से लखेंद्र पासवान बीजेपी के हैं जी, उजियारपुर से स्वयं आलोक मेहता है जी, उसके बाद मोरबा से रणविजय साहू हैं आरजेडी के, सराय रंजन से विजय चौधरी जो बिहार सरकार के कद्दावर मंत्री, मोहिद्दीन नगर से राजेश सिंह भारतीय जनता पार्टी के, और विभूतिपुर से अजय कुमार सीपीएम से, हाँ, जिनके भाई वहां चुनाव लड़ रहे थे, खगड़िया में संजय कुशवाहा। बिल्कुल जी। तो ये देखिए 3 सीट एनडीए के पास, 3 सीट महागठबंधन के पास उजियारपुर में है, और फिर नित्यानंद राय का कद। हाँ, तो देखिए चिराग पासवान ने आज वहां महफिल सजाई और वोट मांगे। अब आगे हम चलते हैं। देखिए आज तेजस्वी यादव मुंगेर में थे, उन्हें बहुत दर्द है, बेल्ट भी लगा रहे हैं, लेकिन लड़ाई में पीछे नहीं हट रहे हैं। और आज वे पहुंचे मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में ललन सिंह के खिलाफ गरजने। अपने उम्मीदवार कुमारी अनीता, उम्मीदवार तो कुमारी अनीता ही है, लेकिन असली चेहरे अशोक महतो हैं, और अशोक महतो के साथ मंच साझा किया। कई लोग कह रहे थे कि शायद अशोक महतो के साथ मंच साझा करने में तेजस्वी यादव परहेज महसूस करें, गुरेज महसूस करें, क्योंकि अशोक महतो सजा याफ्ता है। लेकिन हाँ, खैर चलिए, आपराधिक मामले में सजा याफ्ता है। तो आज तेजस्वी यादव ने स्टेज साझा किया और चुनौती दी और कहा कि मुंगेर के जितने पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, दलित सब एक हो जाओ। और यह भी कहा कि सब लोग उधर एक हो गया है और बुझे वाला बुझत बा कि सोना है के पितर है, तो इस बार इकट्ठा हो जाना है। लेकिन मुंगेर की लड़ाई दिलचस्प है और मुंगेर हॉट सीट बनी हुई है, उस पर हम लोग तो चर्चा करते ही रहते हैं। देखिए निश्चित रूप से जेडीयू के उम्मीदवार हैं जी, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, सिटिंग एमपी हैं जी, और वहां पर जो समीकरण बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये जो कह रहे हैं, और तेजस्वी यादव निश्चित रूप से बचते हुए नजर आ रहे थे तब तक, जो हम लोग देख पा रहे थे, लेकिन आज उनको माने मंच साझा करना पड़ा। तो यह क्या मैसेज दे रहा है? वह देख रहे थे, बच रहे थे, जो आपने कहा सजा याफ्ता, तो उससे बच रहे थे वो, लेकिन अब अंतिम घड़ी आ गई है, अब काउंटेड दिन बचा है। तो ऐसे में उनको अब अंतिम दाव खेल दिया कि अब हमको अब देख रहे हैं कि अब नहीं उतरेंगे साथ में, मंच साझा नहीं करेंगे, तो राजीव रंजन सिंह का बिल्कुल विजय पताका लहरा जाएगा। तो अब आज जो है सो वह उन्होंने साझा किया और अंतिम मैसेज दिया, सब पिछड़ा अति पिछड़ा एक हो जाओ। तो पिछड़ा अति पिछड़ा एक होने से वहां तो कुछ होगा नहीं, तो नहीं, वहां तो यादव बनाम धानु की है ना, यह भी देखना होगा। बिल्कुल। तो चलिए देखिए, चुनावी चर्चा का समापन यही करते हैं। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर फॉलो कीजिए। धन्यवाद।